श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणाणवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा एतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रि गगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुगमविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्य गगने श्रीचन्द्रपदभासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं वानाचलोपासकं श्रीमदशोधनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन नारायण। 108 उपनिषद मध्य अब तक हम लोगों ने महोपनिषद का द्वितीय अध्याय पूरा करके सत्संग को छोड़े थे। तो आज महोपनिषद का तृतीय अध्याय में सत्संग कर रहे हैं। आप लोग ध्यान देकर सुनिएगा। निदागो नाम मुनिरान् प्राप्त विद्यश्च बालकः बिहृतस्तीर्थयात्रार्थं पित्रानुज्ञातवान् स्वयं सार्धत्रिकोणी तीर्थेषु स्नात्वा गृहमुपागतः सुदन्तं कथयामास ऋभुं मत्वा महायशः। सार्धत्रिकोटितीर्थेषु स्नानपुण्यप्रभावतः प्रादुर्भूतो मनसि मे विचारः सोऽयमीदृशः। जायते म्रियते लोको म्रियते जननाय च अस्थिराः सर्वा ये वे मे सचराचरा चेष्टितः सर्वा पदं पदं पापा भावा विभव भूमयः। निदाग नाम के एक मुनिराज जब बालक थे तभी सभी विद्याएं पढ़कर तीर्थ यात्रा में निकल पड़े। उनके पिताजी ने ही उन्हें अनुमति दी थी। 3.5 करोड़ तीर्थों में स्नान करके फिर घर पर लौटकर उन महायशस्वी निदाग ने ऋभु को नमस्कार करके अपना सब वृत्तांत इस प्रकार सुनाया। 3.5 करोड़ तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य हुआ है उसके प्रभाव से मेरे मन में ऐसा विचार उत्पन्न हुआ है कि जो जन्म लेते हैं वह मरते हैं और जो मरते हैं वह फिर जन्म लेते हैं। इस तरह सचराचर की चेष्टाएं अस्थिर ही होती हैं। वैभवदायक ये सभी पदार्थ पापमय हैं और वह सभी आपत्तियों के उत्पादक स्थान रूप है। किसी पेटी में एकत्र की गई लोहा शलाकाओं की तरह परस्पर संबंध रहित अकेले ये पदार्थ सूख जाते हैं। इस प्रकार की कल्पनाएं करते हुए मुझे जिस तरह किसी यात्री को निर्जल प्रदेशों में
बेचैनी होती है, उसी प्रकार इन जागतिक पदार्थों के प्रति बेचैनी घृणा सी होती है। और मेरा यह दुख किस तरह से दूर हो, शांत हो, इस विचार से मैं मन में संतप्त हूँ। चिंता के समूहों के स्थान रूप धन आदि मुझे शांत नहीं बना सकते, और संतानों के साथ ये स्त्रियां भी मानो आपत्तियों के घर ही हो, इस तरह मुझे लग रहा है। हे मुनि, संसार में रही हुई यह उदार और सुंदर लक्ष्मी भी चारों ओर मुझे मोह उत्पन्न कर रही है, वह भी निश्चित रूप से कल्याण नहीं दे रही है। आयुष्य तो वृक्ष के पत्ते पर लटकते हुए पानी के बिंदु जैसा ही नश्वर है, और वह एक पागल की तरह इस शरीर को छोड़कर दक्षिण भाग में चला जाता है। जिनके चित्त विषयों रूपी सांपों के संग से संक्षुब्ध हो रहे हो, और जिनका आत्मा विवेक अभी अपरिपक्व ही हो, ऐसे मनुष्य के लिए तो आयुष्य एक परिश्रम सा थकावट का ही कारण हो जाता है। यदि वायु का भी वेष्टन किया जा सके, और यदि आकाश को भी काटा जा सके, और यदि तरंगों को भी गूंथा जा सके, तो भी इस आयुष्य के ऊपर विश्वास नहीं रखा जा सकता, जिससे प्राप्तव्य सब पाया जा सकता है, और फिर शोक करना नहीं पड़ता, और जो शांति का स्थान बनता है उसी को तो जीवन कहते हैं। यूँ तो पेड़ भी जीते तो है ही, मृगा और पक्षी भी जीते हैं, परंतु वास्तविक जीवन तो वही जीता है कि जिसका मन केवल मन का ही आश्रय लेता है, विषय का नहीं। अर्थात जो विचारशील है जगत में, वही प्राणी वास्तव में जन्म लिए हुए होते हैं, वही उत्तम जीवन वाले होते हैं। जो इस संसार में फिर से जन्म नहीं लेते, शेष तो केवल पेट भरने वाले गधे ही है। विवेकी के लिए शास्त्र सब भार रूप ही है। जिसने फिर से मरना, फिर से जन्म लेना, चक्कर को काट दिया भगवत शरणागति के द्वारा, उन्हें शास्त्रों की आवश्यकता नहीं होती। भगवान से प्रेम का ही उन्हें भूख होती है। राग युक्त मनुष्य को ज्ञान भार रूप होता है, क्योंकि उसके लिए वह निरुपयोगी है। शांति रहित मनुष्य को मन भार रूप होता है, और आत्मा को नहीं जानने वाले के लिए शरीर भार रूप ही होता है। अहंकार के कारण आपत्ति आती है, अहंकार से कष्ट, मानसिक पीड़ाएं होता है, अहंकार से इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इसीलिए अहंकार से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। मैंने अहंकार को रखकर जो जो उपभोग किया है, वह चराचर सब व्यर्थ ही है। अहंकार से राहित्य, अहंकार की विहीनता, अभाव ही सही वस्तु है। जिस तरह गांव में कुत्ता इधर उधर दौड़ता रहता है और बहुत दूर चला जाता है, उसी प्रकार हे ब्राह्मण, स्त्री का अनुसरण करते हुए क्रूर चित्त से तृष्णा जड़वत बन गई है, और कुत्ते जैसे चित्त के कारण मनुष्य पराधीन हो जाता है। इसीलिए उसमें मैं मुक्त हो गया हूँ। हे ब्राह्मण, समुद्र को पी जाने से, बड़े मेरु पर्वत को उखाड़ डालने से और अग्नि का भक्षण करने से भी चित्त को वश में लाना बड़ी कठिन बात है। पदार्थों का कारण चित्त ही है। जब चित्त है तभी ये तीन लोग हैं। यदि चित्त क्षीण हो गया तो जगत भी नष्ट हो जाएगा। इसीलिए प्रयत्न पूर्वक चित्त को वश में लाना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं जिस जिस
गुण लक्ष्मी का आश्रय करता हूँ, उस गुण लक्ष्मी को जिस तरह चूहिया तार को काट देती है, उसी तरह मेरी तृष्णा काट देती है। अलंघनीय स्थान में भी तृष्णा अपना पैर फंसा देती है और तृप्त होने पर भी विफल चेष्टा करती रहती है। इस तरह चंचल बंदरी जैसी तृष्णा एक जगह पर स्थिर होकर बैठती ही नहीं। हृदय कमल की भ्रमरी जैसी यह तृष्णा एक क्षण में पाताल में पहुंच जाती है तो दूसरे क्षण में वह आकाश में पहुंच जाती हैं और अन्य क्षण में दिशाओं रूपी अरण्यों में घूमती हैं। संसार के सभी दुखों में दीर्घकाल तक दुख को देने वाली यह तृष्णा ही है। वह हृदय रूपी नगर के भीतर रहने वाले आत्मा को भी संकट में डाल देती है। हे द्विज, हे ब्राह्मण, तृष्णा रूपी महामारी दूर करने का एकमात्र उपाय चिंता से मुक्त हो जाना ही है। थोड़े से ही जो आनंद में आ जाता है और थोड़े से ही जो खिन्न हो उठता है, ऐसे इस देह के समान कोई गुणहीन और शोचनीय अन्य नहीं है। हे गुरु, शरीर अहंकार रूपी गृहस्थ का बड़ा घर है, वह नष्ट हो या बना रहे, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। यह शरीर रूपी घर जिसमें इंद्रिय रूपी पशु पंक्ति बनाकर बंधे हुए हैं, जिसके आंगन में तृष्णा नाच कूद रही है और जो चित्त के संकल्प विकल्पात्मक नौकर चाकरों से भरा पूरा है, ऐसा शरीर गृह मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जीव रूपी मरकटिका ने मुँह के द्वारा दो मरकट के जीव रूपी मरकटिका ने मुँह के द्वार को दबा रखा है। उससे दांत जिसमें हड्डियों के टुकड़ों जैसे भयंकर दिख रहे हैं, ऐसा शरीर रूपी घर मुझे अच्छा नहीं लगता। हे मुनि, यह शरीर बाहर भीतर चारों ओर रक्त और मांस से ही केवल भरा हुआ है। यह केवल नाश रूप धर्म वाला ही है। कहिए तो इसमें कौन सी सुंदरता है? जो पुरुष बिजली के चमकने में और शरद ऋतु के बादलों में स्फरिता का निर्णय कर सकता हो और गंधर्व नगर में स्थिरता देख सकता हो, वह भले ही इस शरीर पर विश्वास करता रहे। बचपन में गुरु का, माता का, पिता का, अन्य लोगों का और अपने से बड़ों का मनुष्य को भय होता है। इसीलिए बचपन तो भय का घर ही है। और जवानी में अपने चित्तरूपी बिल में अनेक प्रकार के विलास कराने वाला काम रूपी पिशाच बलात् भीतर घुस जाता है। उसके बस में आकर प्राणी पीड़ाएं सहन करता है। और बुढ़ापे में जब शरीर कांपने लगता है, तब तो नौकर, चाकर, पुत्र, स्त्रियां, कुटुंबीजन, रिश्तेदार और मित्र भी पागल की तरह हंसकर ठट्ठा करते हैं। और वृद्धावस्था में दीनता और दोषों से भरी हुई और सभी आपत्तियों की सखी ऐसी हृदय में दाह करती हुई लंबी लालसा बढ़ जाया करती है। किसी समय संसार में जो कुछ सुख की भावना उत्पन्न होती है, उसे भी काल उस आयुष्य को गुच्छे की तरह काट डालता है। सबका संहार करने वाला यह काल तीर्ण और धूली कर्ण को महेंद्र तथा सुवर्ण और मेरु पर्वत को सरसों का दाना बना देता है। केवल उदरम भरी मात्र अपना पेट भरने वाला होने से काल सबको अपने अधीन करने के लिए उद्यत रहता है।
उसने तीनों जगतों को दबा रखा है। स्नायुओं एवं अस्थि ग्रंथियों हड्डियों की गांठों से युक्त ये स्त्रियां तो मांस की बुद्धि जैसी शरीर वाली है। उनका शरीर रूपी पिंजर तो यंत्र की तरह डोल रहा है। इसमें भला क्या सुंदरता है। चमड़ी, मांस, लहू और आंसू का पानी सबको अलग अलग कर देखो तो उसमें भला क्या सुंदर है। व्यर्थ ही कोई क्यों मोह प्राप्त करता है इसमें। हे मुनि, जब स्त्री जीवित थी तब उसके गले में मोती का हार ऐसा शोभित होता था कि लोग उसे मेरु पर्वत के शिखर पर शोभायमान चंचल गंगा प्रवाह की उपमा दिया करते थे। परंतु मरण के बाद उसी स्त्री के स्तन को श्मशान में छोटे अनाज के पिंड की तरह कुत्ते चारों दिशाओं में खाते हुए दिखाई पड़ते हैं। केश और काजल को धारण करने वाली स्त्रियां हमारी आंखों को अच्छी तो लगती है, परंतु वास्तविक रूप में उनका स्पर्श करना दुखदायी ही है। ऐसी स्त्रियां पाप रूपी आग की ज्वालाएं ही हैं। वह पुरुष को एक तिनके की तरह जला देती है। स्त्रियां रस से युक्त लगती तो है, परंतु वास्तव में वह नीरस कोई रस और वह अत्यंत दूर रहने पर भी नरक रूप जलते हुए अग्नियों में सुंदर मालूम होते हुए भयंकर ईंधन के समान ही है। कामदेव रूपी शिकारी ने पुरुष रूपी पक्षियों के अपने शिकार के शरीरों को बांधने के लिए मुग्ध मन वाली स्त्रियों के रूप में अपनी जाल फिजाई। पुरुष मानो मछलियां हैं, वह मानो जन्म रूपी तालाब में चित्त रूपी कीचड़ में घूमती है। इन्हें बीधने के लिए यह स्त्रियां मानो कांटों की तरह है और पुरुषों के मन में रही हुई दुर्वासना डोरी रज्जु है। सभी दोष मानो रत्न है, उनका रक्षण करने के लिए स्त्रियां मानो सुंदर मंजूषा और उसमें दुख रूपी श्रृंखला बनी हुई है। ऐसी स्त्री की मुझे किसी भी समय में आवश्यकता नहीं है। जिसके पास स्त्री है उसको भोगों की इच्छा होती है, प्रबल प्रबल होते जाता है। पर जो बिना स्त्री रहित होता है उसके लिए भोगों का स्थान कहाँ है। स्त्री को छोड़कर जगत का त्याग हो सकता है और जगत का त्याग करके ही सुखी हुआ जा सकता है। सब कुछ नाशवान ही है, दिशाएं भी नहीं दिखती, दूसरों को उपदेश करने वाला देश स्थान भी नहीं दिखाई देता। पहाड़ भी विशीर्ण हो जाते हैं, सागर भी सूख जाते हैं, ध्रुव भी विनाशी जीवन वाला ही है, सिद्ध लोग भी नष्ट हो जाते हैं और दानव आदि भी जीर्ण नष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य सब कुछ विनाशील ही है। ब्रह्मा भी विनाशील है और अजन्मा विष्णु भी नाश को प्राप्त करते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश नाम से गिना जाता है। इस प्रकार सब कुछ नाशवान ही है। दिक्पाल भी तो मरते हैं ही है। जैसे जल बड़वा नल की ओर ही गति करता है, वैसे ही ब्रह्मा विष्णु शंकर प्राणियों को भी जातियां भी विनाश की ओर
दौड़ती ही जाती है। एक क्षण में ही आपत्तियां आती हैं और क्षण भर में संपत्तियां भी आती हैं। उसी प्रकार क्षण भर में ही जन्म होता है और क्षण भर में ही मरण भी होता है। इस तरह सब कुछ नाशवान ही है। जो वास्तव में शूर नहीं होता, उसने कई शूरवीरों को मार दिया हुआ देखा जाता है, और कोई अकेला भी सैकड़ों लोगों को मार देता है। तात्पर्य यह है कि विषय का परिणाम बहुत विषम होता है। जहर कहा जाने वाला पदार्थ कोई वास्तव में जहर रही है, यह विषय का वैषम्य ही वास्तव में जहर है। क्योंकि जहर तो एक ही जन्म में मारता है, परंतु ये विषय तो अन्य जन्मों में भी मारा ही करते हैं। इस कारण से मेरा मन अभी अभी उस दोष रूपी दावानल से जला करता है, जैसे मृग जल से भरे दिखाई देने वाले तालाबों में जल की कोई आशा ही नहीं होती। इसी प्रकार मेरे मन में भोग की कोई भी आशा स्फुरित नहीं होती। इसीलिए हे गुरु, आप मुझे तत्व ज्ञान का उपदेश दीजिए। यदि आप नहीं देंगे तो मैं मौन धारण करके मान अपमान से रहित होकर मन से विष्णु का चिंतन किया करूँगा और चित्रांकित जैसे बना रहूँगा। इस प्रकार उपनिषद का उपदेश आए। यहाँ पर तृतीय अध्याय उपनिषद का तृतीय अध्याय पूरा हो जाता है। और आज के लिए इतना ही। फिर कल हम लोग उपनिषद का चतुर्थ अध्याय शुरू करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्रीमन नारायण। अस्मद गुरु जय जय परम गुरु जय जय श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय। अस्मद गुरु जय जय परम गुरु जय जय श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय। रामानुज जय जय यतिपति जय जय श्री धरणी धर फणिपति जय जय। षठरिपु जय जय कारिसेनु जय जय श्री विश्वसेन मुनि सेनापति जय जय। राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे। जय श्रीमन्नारायण।